अगर मैं तुमको 100 रुपए दूं और तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पैसे कैसे बढ़ेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? 100, 200, 300, 400। और यही पैटर्न तो है लीनियर पैटर्न। मतलब लीनियर पैटर्न का बच्चे मतलब ही है सेम अमाउंट में ग्रोथ होना। सेम अमाउंट में क्या होना? ग्रोथ। मतलब चीजों का बढ़ना या फिर घटना। और मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के बाद तू पैटर्न वाले क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेगा। चुटकियों मतलब मैं तेरे को ऐसे ऐसे टेक्निक्स दूंगा जिससे तेरे लीनियर पैटर्न के क्वेश्चन कभी भी नहीं खत्म, मतलब कभी तुझसे गलती होगी नहीं। तो चल शुरू करते हैं, जो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो तेरे को पहले मैं लीनियर पैटर्न का मतलब समझाता हूं, इस पूरी एक्सरसाइज में लीनियर पैटर्न। और बच्चे अगर ये वाला चैप्टर तेरा अच्छा हो गया तो मैं बताता हूं कि सीक्वेंस सीरीज एपी बहुत अच्छे से करेगा तू। चलो शुरू करते हैं यहां पर कि कैसे पता लगे कोई चीज लीनियर पेयर है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि तेरे को 100 रुपए रोज का दूं तो हर दिन तेरा पैसा कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लीनियर पैटर्न को देखने के लिए ना सबसे पहले अपने को तीन चीजों पे काम करना है। एक होता है स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, पहली चीज इस पे काम करेंगे। दूसरी चीज देखनी है चेंज, कि मतलब इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और थर्ड में स्टडी करेंगे बच्चे पैटर्न की। किसकी स्टडी करेंगे? पैटर्न की। बस अगर ये तीन चीज होगी ना, मैं कहता हूं चैप्टर इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता। चलो अब शुरू करते हैं। कैसे आसान? इसको देखना हमने, इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। क्या बोला गया? ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। तो अब देखना स्टेज 1 कितनी टाइल्स है? 1 टाइल। स्टेज 2 पे कितनी टाइल्स है? 3 टाइल्स। मतलब स्टेज 2। स्टेज 3 पे कितनी है? 5 टाइल्स। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये मुझे ये बताओ कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। स्टार्टिंग कितनी है? वैल्यू है 1। तो बस तूने ये लिख लेना कि स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 1 है। सेकेंड चीज मुझे ये बता चेंज इसका। क्या बताना है इसका? चेंज। कि भैया क्या हो रहा है? एक से एक टाइल से कितनी टाइल होगी? पहले एक थी, अब कितनी होगी? 3। अगर चेंज निकालना है तो क्या 2 टाइल्स इंक्रीज नहीं हुई? 2 टाइल्स क्या हुई? इंक्रीज हुई। मतलब क्या होगा? +2। और इसका ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला ना जो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो सॉल्व कर लिया तो पैटर्न वाले क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा वेट कर, एक क्वेश्चन सीख ले, सारे तो खुद करेगा। चेंज कितनी होगी? +2 का। अब देखना इस पे मैं पैटर्न खेलता हूं कि पैटर्न कैसे जानना। क्या जानना है अपने को? पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न की गेम खेलते हैं। तो इस पैटर्न को करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बस दो वैल्यू चाहिए मेरे को। अगर पैटर्न को जानना है, तो अगर मुझे पैटर्न को जानना है, ठीक है ना, तो मैं पूछूं स्टेज 1। किसकी बात करूं? स्टेज 1। अगर पूछूं स्टेज 1 तो स्टेज 1 में कितनी टाइल्स हैं? 1 टाइल है। कितनी टाइल्स है? 1 टाइल। अगर पूछूं मैं तेरे से स्टेज 2, अगर 2 जाएगा तो अब देखना यहां पर क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू पैटर्न को बनाने का एक फॉर्मूला दे रहा हूं तेरे को। पैटर्न का फॉर्मूला ये याद कर ले, बस फॉर्मूला सारा क्लियर हो जाएगा। पैटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू। और साथ में क्या होगा कि चेंज क्या हो गया? प्लस माइनस चेंज क्या? प्लस माइनस चेंज क्या, ठीक है ना। स्टार्टिंग। तो स्टेज 2 पैटर्न निकाला, पहले में तो एक ही टाइल है। अब अगर सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो एक टाइल है प्लस कितनी टाइल्स चेंज कितनी हुई है? 2। तो यहां पर क्या आएगा? 2 इज अ चेंज। 2 मेरा क्या हो गया? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितनी होगी? 3 होगी। टोटल कितनी होगी? 3। अगर स्टेज 3 अगर ये बना लिया ना, मैं कहता हूं मजा आएगा। स्टेज 3 कैसे करेंगे देख। 1 स्टार्टिंग वैल्यू प्लस, अगर ग्रोथ है तो कितनी चेंज हो रही है? 2 इज अ चेंज। 2 इज अ चेंज इन टू अगर इसको तो इसको देखना थोड़ा, इसको ध्यान से। स्टेज 3 में कितनी टाइल्स हैं? 5 टाइल्स हैं। तो 5 बनी कैसी होगी? इस पैटर्न को 5 बनी कैसे होगी? क्या यहां पर ×2 हुआ होगा? अभी बना होगा ना। मतलब यहां पर मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 1 से होगा। अगर स्टेज 4 पे जाऊं तो कितनी टाइल्स हैं? 7 टाइल्स है। 7 टाइल्स। अब देखना इसको कैसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं आ जाऊं किस पे? स्टेज 4। स्टेज 4 तो क्या होगा? स्टार्टिंग टाइल कितनी है? वो तो हमेशा कितना रहेगा? 1 प्लस चेंज कितनी हो रही वैल्यू? 2। चेंज कितनी हो रही? 2। अब देख पीछे, इसके पीछे मल्टीप्लाई क्या होगा? टोटल 7 है। कितने हैं? 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से।
तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया तो कैसे पैटर्न बन रहा। अब इसी पैटर्न को मुझे मतलब इस पैटर्न वाले क्वेश्चन में हमें एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होता है कि हमें बताना ना पड़े। वो मुझे बताएगा कि स्टेज 5, क्या बोलेगा स्टेज 5, और तू हंस के बोलेगा टाइल कितनी होगी 9। वो बोलेगा स्टेज 6, तू हंस के क्या बोलेगा 11। वो तो इसके लिए मुझे एक nth टर्म का फॉर्मूला बनाना। किसका फॉर्मूला बनाना nth टर्म का फॉर्मूला। तो इस पैटर्न से बनता है nth टर्म, ठीक है ना। तो अब देख कितना खतरनाक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। तो ये मेरे से ही सीखेगा तू, इसलिए अगर तुझे समझ आ रहा है तो लाइक करके बताओ यार। लाइक करने से पता थोड़ी वैल्यूज फील होती है कि बच्चों को मेरी चीजें समझाई हुई समझ आ रही है। तो अगर बता दे स्टेज, कोई भी स्टेज हो 7 8 9, तो मुझे लास्ट टर्म एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिससे मैं कोई भी स्टेज बता के नंबर ऑफ टाइल्स निकालूं। इसलिए उसको बताने का सिंबल होता है an। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको nth टर्म। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं कि बस स्टेज बताओ नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी। an इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, तो यहां पे तू 1 लेना, 1 फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अब देखना आगे हो क्या रहा, दिस इज चेंज। ये क्या हो रहा है चेंज। तो चेंज तो हमेशा कितने की हो रही है 2 की हो रही है। तो चेंज कितना हो जाएगा 2। अब अगली ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। स्टेज 1, जब स्टेज 1 था तो चेंज तो कुछ है ही नहीं, मतलब पीछे कुछ नहीं। जब स्टेज 2 है, जब यहां पे 2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 1 कम है। ये 3 है तो ये कितनी है 1 कम है। 4 है तो कितनी है 1 कम है। मतलब तू लिखेगा, ये देख ये कहां तक जाएगी मुझे नहीं पता ना, n तक जाएगी। तो अगर मैं यहां पर n लिखूं तो ये वैल्यू बनाने के लिए उसमें से क्या करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 माइनस। तो बच्चे एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो गया कि तू स्टेज बोल मैं तेरे को टाइल निकाल दूंगा। क्या बोला मैंने तेरे को, तू स्टेज बोल मैं तेरे को क्या निकाल दूंगा टाइल। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते, एक अभी भयानक तरीका, इधर देख। अगर मैं बोल दूं स्टेज है मेरा 6, स्टेज क्या है 6, नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढ, तो फॉर्मूला है। तो मतलब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी होगी 6। स्टेज देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो a क्या फॉर्मूला n है ना, तो जहां पर n वहां पे क्या लिखूंगा 6। इससे तेरा AP चैप्टर भी क्लियर हो रहा। तेरे को नहीं पता मास्टर कैसे पढ़ा रहा है। 1 प्लस 2, जहां पर n है वहां पे क्या पुट करूंगा 6 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा A6 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 5। तो A6 कितना हो जाएगा 1 प्लस 10, तो A6 कितना हो गया। मतलब स्टेज 6 में कितनी टाइल्स 11 टाइल्स। अब बोलेगा मास्टर खतरनाक है, क्या टाइल 6 है कि स्टेज 6 है टाइल कितनी। तो अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि मैं तुमको कुछ वैल्यूज दे पा रहा हूं, ठीक है ना। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चाहिए। तो सिंपल सी बात, तो अगर मुझे इसका nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है तो हमने क्या कहा स्टार्टिंग वैल्यू 1 प्लस यहां पे चेंज कितने का था 2 का था, और पीछे हमने क्या किया n-1, ठीक है ना। तो एक ट्रिक ले मेरे से, ये कहता हूं ट्रिक कहीं मिल जाए तो बताना मेरे को, ठीक है। एक ट्रिक दे रहा हूं तेरे को। अगर ग्रोथ इंक्रीज हो, क्या हो बढ़े। जैसे तुमको मैंने कितना पैसा दिया था 100 रुपए, और डेली कितना दे रहा हूं 100 रुपए, तो क्या हो रही ग्रोथ, ठीक है ना। अगर ग्रोथ हो तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा स्टार्टिंग वैल्यू प्लस चेंज। ग्रोथ में क्या होगा प्लस आएगा, चेंज, और ब्रैकेट में क्या आएगा n-1। तो मैं कहता हूं ये फॉर्मूला बेटे कहीं से नहीं मिलने वाला। यस, तो ये ग्रोथ वाला क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कौन सा है ग्रोथ कैसी है, यस वही फॉर्मूला है। तो अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि मैं बोल दूं तेरे को बेटा मैंने ना 500 रुपए दिए, 500 रुपए है हर हम महीने तेरे को मैं कितना दे रहा हूं 100 रुपए, तो अगले मंथ कितना आएगा, फिर कितना आएगा, ऐसे करते करते जाएगा ना। बोलेगा इसका फॉर्मूला बना। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 500। तो चल इसी को कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्यों इतना लोचा करना। इधर देख, तो an निकालते हैं तो कितना आएगा 500 प्लस चेंज कितने का है पॉजिटिव है ना, ग्रोथ क्या हुई है पॉजिटिव, तो कितने का आएगा 100 का, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा
n-1। अब देखना इस फॉर्मूले में क्या होगा। अगर मैं बोलूं थर्ड मंथ, मंथ कौन सा है, थर्ड, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 3। अगर 3 - 1 करूंगा, क्या कर दूंगा, तो ए थर्ड मंथ 500 प्लस 100 इंटू 3 - 1 कितना, तो कितना 2 आ जाएगा। तो 2 किया तो कितना आएगा, 200 प्लस 5 क्या 700 हो गया। ये मतलब चीज सीख ले, अगर ये चीज सीख लिया हमने ना तो कोई दिक्कत नहीं आने। तो लाइफ में कहीं भी ग्रोथ वाले क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा ट्रिक लेके चलना है। ट्रिक मेरा क्या है कि मुझे लास्ट टर्म निकालना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू प्लस चेंज और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n-1। और ये फॉर्मूला किसका है, फॉर ग्रोथ, मतलब जिसमें इंक्रीज होगा। ठीक है ना, चल मजा आया कि नहीं। चल अगला क्वेश्चन, अब कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं सेम। तो हमने जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चन करने बचे 3 चीजें, कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, चेंज कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, पैसा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, थर्ड पैटर्न। और पैटर्न से हम क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे। रे आ जाए यहां पे, अ स्टूडेंट हैज 500 इन, कहां पर, इन इज सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है ना, शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। मतलब सेम आ गया ना, थोड़ा अमीर लग रहा मेरे को। इतने पैसे, बाप रे बाप, 150 रुपए, मतलब घर में एक दिन का कितना मिल रहा है, ओए 5 रुपए, अमीर लोग हैं। ठीक है ना, तुमको लगा एक दिन का, नहीं नहीं नहीं, पापा जी समझदार हैं। ठीक है ना, तो ये सिखा रहे हैं कि कैसे पैसा कमाना है। तो 5 रुपए दिया बच्चे को, बोल रहे बेटा तेरे को 500 रुपए तेरे खाते में है और हर महीने हम तेरे को कितना देंगे, 150 रुपए एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच विल शी सेव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है ना, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth टर्म। मतलब वो जादू वाला फॉर्मूला, कि तू बता कि 10वें महीने में तेरे पास पैसे कितने होंगे। तो बस वो जादू वाला फॉर्मूला कैसे ले, सिंपल स्टेप। सबसे पहले मेरे को बता कि स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 500। वेरी गुड, क्या बच्चे क्लियर है पूरा, बस यही स्टेप चलेंगे। अब मेरे को बता चेंज, क्योंकि लीनियर में चेंज देखना है, वो कांस्टेंट होता है, हर महीने कितना मिल रहा है, तो प्लस ही है ना ये, मतलब ग्रोथ वाला है 150, तो माइनस, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस। पता लगे 500 और पापा हर महीने कितना ले रहे हैं, 150। आए हाय, ऐसे बाप होने चाहिए। अब अगली चीज, अब इसके पैटर्न को समझते हैं। इसके पैटर्न को, ये मैं कहता हूं ना, नेट का ये पहली वीडियो ऐसी जो इस लेवल पे पढ़ाएगा। और मैथ को तो मैं कहता हूँ इंजॉय, मान भी नहीं सकते किस लेवल का एंजॉय चल रहा है। ठीक है ना, लोग सोशल ऐसे एंजॉय करते हैं, मैं मैथ को ऐसे एंजॉय करता हूं। तो पैटर्न को, सिंपल सा रूल, अब देखना। अगर मैं बात करूं, इधर देखना, फर्स्ट मंथ की, किसकी बात करूं, फर्स्ट मंथ, तो कितना पैसा, 500। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं सेकंड मंथ, बच्चे किसकी बात करूं, सेकंड मंथ। ठीक है ना, अब सेकंड मंथ में बच्चे क्या होगा, क्या स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 500, ग्रोथ है ना, इंक्रीज, तो क्या आ जाएगा यहां पे, प्लस आ जाएगा। कितने का ग्रोथ हो रहा है, चेंज कितने का हो रहा है, चेंज कितने का, 150 का, कितने का हो रहा है, 150 का, तो सेकंड मंथ का पैसा आ जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड मंथ की बात करूं, थर्ड मंथ तो कैसा होगा, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 500। अब देखना ग्रोथ कितने का और चेंज कितने का हो रहा है, 150। अगर मैं यहां से यहां पर आऊं, पहले 150, अब कितना होगा, फिर 150, टोटल 300 होने थे ना। तो क्या अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बात तो 300 ही हो जाएगा ना। मतलब यहां पर मल्टीप्लाई किससे हुआ है, वो यहां पे कितना, यस यस, मतलब सेम पैटर्न आ रहा है कि नहीं। चल एक और कर देता हूं, फोर्थ मंथ, कौन सा मंथ, फोर्थ मंथ, 500 प्लस चेंज कितने का, कट तो नहीं रहा स्क्रीन, ठीक है, इनटू 3। ओहो, मतलब अगर यहां पे 2 तो यहां पे कितना है, 1, यहां पे 3 तो यहां पे कितना, 2। तो अगर मैं इसी का मास्टर फॉर्मूला बना दूं, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 500, और इसमें चेंज कितना है। ठीक है, और देखना जो ये नंबर है, ये 2 बना कैसे, अगर थर्ड मंथ है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 से एक छोटा है, मतलब क्या आ जाएगा। आहा, मैं कहता हूं ऐसे लॉजिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज पैटर्न। अगर मैं इसको, तूने बोलना कि मैं स्कूल में, तू ऐसे भी कर सकता है। इसको देख, अगर मंथ मेरा कौन सा है, फर्स्ट, तो पैसा तेरे पास कितना है बच्चे, 500। अगर मंथ तेरा सेकंड है तो कितना आया, 500 प्लस 150, सेकंड मंथ।
मतलब 1 महीने बाद मिलेगा ना स्टार्टिंग। पैसा 500 है, 1 महीना बोला वो एक्चुअली उसका दूसरा मंथ लग गया हुआ है, ठीक है ना। 650, तो इतना कितना हो जाएगा, थर्ड का कितना हो जाएगा, 800। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कितना होगा, फोर्थ का कितना हो जाएगा, फोर्थ का कितना हो जाएगा 950। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ग्रोथ वाले क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे होते हैं। तो टारगेट अपना यहां पर क्या है कि मैं बीड़ू जो तेरे को बता रहा हूं कि एन का फॉर्मूला तो निकालेगा कैसे, कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा, 500 प्लस, प्लस नहीं, चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ 150 का, और इधर कितना आएगा n-1। तो बता मेरे को, मेरे को ये लॉजिक बता, लॉजिक तेरा क्लियर है कि नहीं। अब ऐसा जादुई फॉर्मूला तेरे को मैंने दे दिया है, अगर तेरे को रात को सोचना पड़ा अरे उसको 150 रुपए मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो 10 महीने बाद उसके पास कितना पैसा होगा, 10 महीने बाद, चल 10 महीने बाद तेरे को बताता हूं, 10 महीने बाद कितना पैसा होगा, जलन हो रही तेरे को, 10 महीने बाद कितना पैसा होगा, आ देख। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी 10। ओ वाह, चल निकालते हैं, 500 प्लस, ओहो मेरा सीन खराब कर रहा है, 150, और इसमें कितना पुट करेंगे 10 - 1, तो 810 कितना आ जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 9। जल्दी से गुना करके बता मेरे को कितना आएगा, मैं इतना गुना नहीं करने वाला, जल्दी से जल्दी से 810, पता लगे मास्टर ही जीत गया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 150 को किससे गुना करना तेरे को, तो इसको गुना करके कितना आएगा पहले ये तो बताना मेरे को। 130, 150 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 13050, ठीक है ना। 15 को 9 से कर 130 आ गया। अब दोनों को ऐड कर कितना हो जाए 185। ओहो, मतलब 10 महीने बाद छोरा इतना अमीर हो जाएगा 1850। तेरे को क्या लगता है 10 महीने भूखा रहेगा वो, बर्गर खाएगा, सैंडविच खाएगा, वो बहुत चीजें खाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, तब भी भिखमंगा ही रहेगा। फिर पापा से मांगा पापा 150 200, ठीक है। तो ये समझ आया कैसे पैटर्न बन रहा है, परफेक्ट है ना। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलेगा बड़ा बोर कर रहा हूं तेरे को यार, मैं बोर कर रहा हूं, ऐसी एक्सरसाइज कहीं तेरे को मिलके दिखाए। चल अब इसको भी सिंपल सा रूल है यार, सिंपल सा रूल, स्टार्टिंग वैल्यू चेंज पैटर्न, खत्म, जादू खत्म। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर, कहते जॉगिंग रैली साइकिलिंग वाली चल रही है, और कहां से शुरू हो रही है 120 मेंबर से। तेरे अंदर इतना स्टेमिना थोड़ी है कि तू हर घंटे दौड़ेगा, एवरी आवर होगा क्या, अगर तू भैया अच्छे से खा पी के दौड़ेगा ना, तब भी हर घंटे बाद तू करेगा क्या, रैली में से कुछ लोग छोड़ छोड़ के हाफ हाफ के साइड होते जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही बना है। कैसा क्वेश्चन बना है कि 150 मेंबर है, कहते ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। व्हाट डज इट मीन कि नो लॉग 9 पीपल ऐसे हैं जो रैली में से क्या हाफ के साइड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है क्या, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन अप टू आवर्स। मतलब हर घंटे अगर 9 मेंबर ड्रॉप कर रहे हैं, तो बता सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर कितने मेंबर बचेंगे जो अभी भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी वैल्यू हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू बच्चे, अपना लॉजिक सेम है, अपना लॉजिक सेम है। स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 120, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 120। अब यहां पर मेरे को ये बता, जो तेरा चेंज हुआ है क्या हुआ है, जो तेरा चेंज हुआ है वो चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव कि नेगेटिव। मतलब पहले 120 थे, अब 9 बच्चे क्या हो गए, 9 लोग गए हैं। तो मुझे बता, पहले 120 थे, अगर 9 जाएंगे तो कितने 111 नहीं हो जाएंगे, 111। तो इसमें वैल्यूज क्या हो रही, स्टार्टिंग वैल्यू डिक्रीज हो रही ना, मतलब इसमें ग्रोथ क्या है -9 का। यस, लोग थक के जा रहे हैं तो माइनस में ग्रोथ, ठीक है ना। अब आजा पैटर्न को समझते हैं, अब पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को समझ लिया ना, यही मेरे 3 मेथड्स हैं बस स्टार्टिंग। अगर पैटर्न को समझ लिया ना, मैं कहता हूं nth टर्म का ऐसा फॉर्मूला दूंगा ना, तू ये भी बता देगा कि आने वाले अगले 15 घंटे बाद रैली में कितने लोग दौड़ेंगे, ठीक है। मैं नहीं है, तू बताएगा। चलिए पैटर्न को समझते हैं, इधर देखना, अब देखना, हर आर में जा रहे हैं, हर आर में जा रहे हैं। मतलब इधर मेरी बात सुनना, जब 0 आवर्स था, कितना था 0 आवर्स, जब 0 आवर्स थे, तुम बताना मेरे को मेंबर कितने थे, क्या 120 थे, वेरी गुड। जब फर्स्ट आवर आया 1 आवर हुआ, तो हुआ क्या, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 120 की।
अब इसमें डिक्रीज हो रहा है तो प्लस नहीं आएगा, क्या पैटर्न में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस। अब मुझे पता चेंज कितने का है, तो यहां पे क्या आएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है, माइनस करेगा तो 1 घंटे बाद 111 लोग, 111। अब सेकंड आर की बात करते बच्चे, 120 स्टार्टिंग में थे, कितने चेंज हो रहे हैं, 9, पर अब तो सेकंड आर में 18 लोग जाएंगे ना, 18 लोग, तो इसको किससे गुना करेगा, इसको किससे किया होगा तूने, 1 से। अब देखना इतना मस्त तेरे को ना सर तेरा ऐसा ट्रिक देगा ना, इसका भी ट्रिक है, डिक्रीज का भी ट्रिक है, मतलब ट्रिक से तेरे आंसर निकलेंगे अभी। इसके बाद तू पहले पैटर्न समझ, 120 माइनस 9 इंटू 3, ऐसे ही चलेगा ना। अब तू एक चीज देख, अरे जब 1 है तो यहां पर कितना है, 1, अगर 2 है तो यहां पे कितना है, 2, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, अगर यहां पर 3 आर तो यहां भी कितना है, 3 आ रही है, मतलब पहले यहां पे 4 तो यहां पे 3 होता था, वो ग्रोथ का था, मतलब यहां पर 3 तो वहां भी क्या है, 3 है। तो अब देख बच्चे मैं इसका nth टर्म का फॉर्मूला, जादुई फॉर्मूला कैसे बनाता हूं, अब देख कैसे बनाता हूं, ये देख, अगर मुझे इसका nth टर्म निकालना है कि बताइए 15 घंटे बाद कितने लोग रैली में दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो an का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी बच्चे, तो स्टार्टिंग वैल्यू 120, ठीक है, चेंज के लिए ग्रोथ डिक्रीज हुआ, माइनस, चेंज कितने का हो रहा है इसमें, चेंज कितने का हो रहा है, 9 का, तो कितना आएगा, 9। अब इधर देखना, अगर यहां पर n की वैल्यू 1 है तो यहां भी कितनी है, अगर 2 है तो यहां भी कितनी है, 2 है, तो यहां पर n माइनस 1 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, n ही आएगा, क्या आएगा, n ही आएगा, क्या आएगा, n ही आएगा। अब देख मेरी बात, पहले क्वेश्चन क्या था, अगर यहां पर थर्ड आर लेता था तो वहां पर क्या था, सेकंड आर, पर यहां पर नहीं, इसलिए क्या आएगा, n आएगा। अब देखना इस फॉर्मूले का मजा क्या है, इस फॉर्मूले का मजा क्या है, अब देख ए एन इज इक्वल टू 120 माइनस 9n, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन बन गया मेरा, ठीक है ना। अगर मेरी बात सुन, अब तेरे को ख्याल आ जाए, चल 15 छोड़, ऐसा खा था कि 5 घंटे का देखते हैं, ठीक है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स चेक करते हैं कि कितने लोग रैली में दौड़ रहे हैं, तो A5 आएगा, 120 माइनस 9 में कितना आएगा, 5, तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस कितना आएगा, 45, सब्ट्रैक्ट कीजिए 120 में से 45 को, कितना बनेगा, बहुत जल्दी 75, मतलब आफ्टर 5 आवर्स देयर विल बी 75 पीपल्स पार्टिसिपेट इन द रैली, ठीक है ना। यस, लीनियर एक्सप्रेशन का जिसमें ग्रोथ या तो मतलब कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, यस, मतलब मेरा मतलब ये है कि जो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, दिस इज फॉर ओनली लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें जिसमें ग्रोथ क्या होगा, जिसमें ग्रोथ क्या होगा, डिक्रीज या फिर इंक्रीज बट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला देखना, ये पार्ट किसका बन गया, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द आर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, तो ये वाला हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक, लिख लेना लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसको ऐसा कर लो, देखो जब टाइम 0 था मेंबर कितने थे, जब टाइम 1 आर तो कितने हो गए, उसमें से माइनस कर दो ना, जब 2 आर हो गए तो कितने हो जाएंगे, 2 आर किया ना, तो 18 माइनस करो, 18 में कितना आएगा, 102, यस, जब 3 आर होगा तो कितना आएगा, 3 आर के लिए क्या करोगे, यहां पर 3 की वैल्यू पुट करो, 18 माइनस हो जाएगा 27, हाँ 93, बस। और यही मैं तेरे को बोलूं कि 5 आवर्स जो हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, तो जैसे लीनियर एक्सप्रेशन हमने ऐसा मास्टर फॉर्मूला बना दिया कि जौन सा मर्जी है आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज, यस, दिस इज फॉर nth टर्म, तो nth टर्म का हमने यहां पर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट, अब बाकी तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी, इसको ज्यादा नहीं हम लोग करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, 3 केस है यहाँ पे, 12, 10 एंड 8, फाइंड द लीनियर पैटर्न, यहां भी क्या पता, लीनियर पैटर्न, मतलब हमको को यहां भी क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ कितना दिया गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया जी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पे तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एरिया,
क्या बन जाएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी रहेगी, लेंथ तो हमेशा क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, लेंथ इस क्वेश्चन में क्या रहेगा फिक्स, तो क्या रहेगा 13 रहेगा। और यहाँ पे ब्रेथ कितनी है वो मुझे हर केस में क्या है डिफरेंट है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला L13 × B, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन गया लेंथ 13 × ब्रेथ। अब देखना इसमें क्या करेंगे, आप अलग अलग केस निकाल दो। केस वन, केस वन में ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी जी 12 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है वो तो गिवन है, लेंथ कितना है 13, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या था हमारा 13 ब्रेथ का हमने एक्सप्रेशन तैयार किया था, तो बस ब्रेथ डालिए, ब्रेथ कितनी है 12, मल्टीप्लाई करना 156 क्या डॉलर, यूनिट डालना बहुत जरूरी बच्चे, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो यूनिट डालना मत भूलना, ठीक है। दिस इज केस वन। अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू में क्या है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो इसमें तुम फाइंड करोगे, ठीक है। दिस इसमें को कमेंट बॉक्स में डालना लिख के, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी, पता लगे चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं, मैं तुमको दिखाई दूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो केस थ्री भी तुम्हारा क्या है होमवर्क है, तो मेरे को बताना आप लोगों ने कि केस ब्रेथ कितनी 8 सेंटीमीटर, तो मुझे आपने इसका एरिया बताना, ठीक है ना। तो प्लीज तो कमेंट में लिख के डालना है, और अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लग रहा है और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ टीचर्स लोग भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। और मैं बोलता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें अभी बहुत सारे हम जैसे बहुत टीचर चाहिए, ताकि जो नया पैटर्न आया है नए पैटर्न से बच्चों को मैथ सिखाया जाए, साइंस सिखाया जाए, ठीक है ना। तो यस वी आर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, होमवर्क ही दूंगा तेरे को मैं, होमवर्क। चल फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ जा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7, मतलब लेंथ कितना दिया गया तेरे को बॉक्स का 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स पूरा लिख लेना तुम, ठीक है। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स कितना आएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहता फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू बॉक्स है ना, तो क्यूबॉइडल बॉक्स, कौन सा बॉक्स क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड बॉक्स, तो ये मेरा क्या होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इधर देखना लीनियर एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम, लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां भी केसेस बने हुए हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो कितना बन जाएगा, लेंथ दिया गया, लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 11, क्या हाइट दी गई मेरे को, ओ अलग अलग क्वेश्चन में हाइट फाइंड करना, फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट इतना है तो वॉल्यूम कितना, सेकंड में इतना, तो ऐसे करके मैं एक्सप्रेशन तैयार कर रहा हूं जो मुझे दिया गया, ठीक है ना। ये लीनियर पैटर्न, तो कितना आ जाएगा 77 इंटू एच, तो दिस इज द वॉल्यूम एक्सप्रेशन, वॉल्यूम एक्सप्रेशन, ठीक है लीनियर, दिस इज द फर्स्ट। अब इसमें बोला गया कि मुझे वॉल्यूम बताइए जब हाइट कितनी होगी 5, देन कितनी होगी 9, मतलब कह रहा है कि अब मेरे को बताओ कि वॉल्यूम मुझे निकालना है कब, जब हाइट कितनी होगी 5। तो मैं एक केस करता हूं, केस वन, कौन सा करता हूं केस वन, तो इसमें हाइट कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मैंने लीनियर एक्सप्रेशन कितना लिखा 77 इंटू एच, तो 77 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, तो इसको करेंगे तब तक 385, ठीक है ना 385, तो डॉलर नहीं क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बच्चे क्या आएगा क्यूब आएगा, तो वॉल्यूम में क्यूब होता है, ठीक है ना, दिस इज वॉल्यूम। तो आपका अब अगले पार्ट का क्या रहेगा होमवर्क, और मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगले पार्ट में क्या है अपने 2, तो तुम ये वाला करोगे 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट, अब बोलेगा कि अरे भैया जी आपने तो ट्रिक दिया नहीं, आपने बोला ट्रिक दिया नहीं, दे दूं ट्रिक, ट्रिक पता किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तुम बोलोगे कि ट्रिक नहीं दिया पढ़ा के भाग गए, इस क्वेश्चन की मैंने इंक्रीज का तुमको ट्रिक दिया था, अब मैं तुमको दूंगा डिक्रीज का, जब ग्रोथ क्या हो रही होगी
डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। वो इंक्रीज का था, तो डिक्रीज का ट्रिक लिख लो। ट्रिक किसके लिए? लीनियर एक्सप्रेशन किसके लिए? डिक्रीज के लिए। किसके लिए? डिक्रीज लेते जाओ, ऐसा ट्रिक है ना कि मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आपको nth टर्म निकालना हो, किसके लिए? डिक्रीज के लिए, तो पहले आप क्या करोगे? स्टार्टिंग वैल्यू, क्या करोगे? स्टार्टिंग वैल्यू, देन माइनस, माइनस क्या करोगे? चेंज, और इसमें गुना क्या करोगे? n करोगे। क्या करोगे? n करोगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। यस, अगर मान लो इधर ही चल करता हूं, अगर मेरे पास ग्रोथ क्या हो? ग्रोथ क्या हो? इंक्रीज हो रही है, मतलब पैसा मिलता जा रहा है, तो वहां पर an की वैल्यू क्या थी? स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और वहां पर क्या था? देन चेंज, और ब्रैकेट में क्या था? n-1, n-1, ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को देख लो, अगर ये आ गया अपने को तो बाय ट्रिक भी कर सकते हो आप, एक्सप्रेशन दिमाग में रहेगा। इंक्रीज है तो n+n-1, स्टार्टिंग वैल्यू प्लस चेंज, ब्रैकेट में n-1। अगर डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू माइनस चेंज इनटू n, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। कहां पर पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज 2.23 का लास्ट क्वेश्चन। मैं कहता हूं ये अब तू भी कर सकते हो, मतलब इसको आप लोग भी चुटकी बजा के, ये ट्रिक से जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आपका ही है, ठीक है ना। अब इसको पॉज करके देखिए सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर ट्रिक तुमको समझ आ गई है, तुम सॉल्व कर सकते हो। तो सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। कितने पेजेस? शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, एवरी डे। यस, क्या करे? नहीं नहीं, यहां पर क्वेश्चन देखो, इंक्रीमेंट नहीं है। लोग गलती होती है, लोग समझते हैं यहां पर इंक्रीमेंट है, बट थोड़ा दिमाग से पढ़ो कि रीडिंग कितनी, कितने बुक्स पेजेस हैं? 500, और एवरीडे कितना पेज पढ़ रही है? 20 पेजेस अ डे। अब मेरी बात सुनो, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? मतलब हर दिन हो क्या रहा है? हर दिन क्या हो रहा है? पेज पढ़ रही है, डिक्रीज करो। मतलब क्या हो रहा है कि अगर इसने आज पढ़ा 500 पेज की बुक है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? 20 पेजेस डिक्रीज हो जाएंगे। अगले दिन क्या होगा? 20 पेजेस डिक्रीज। तो 500 में से क्या होगा? 20 की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमारा टारगेट क्या है यहां पर? बच्चे पता सोचते हैं, उनको लगता है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे इंक्रीज हो रहा है? अगर 500 पेजेस की बुक है और तू डेली 20 पेज पढ़ रहा है, और तेरे से क्वेश्चन पूछा गया बता कितने दिन में खत्म करेगा, तो उसमें हो क्या रहा है? हर दिन माइनस हो रहा है ना, ठीक है। अगर तेरे पास 100 रुपए हैं, और मैंने बोला कि बेटा तूने हर घंटे 10 रुपए खर्चने हैं, तो बचा बता 5 घंटे बाद तेरे पास कितने पैसे बचेंगे? तो हर घंटे हो क्या रहा है? कम हो रहा है। तो अब देख कैसे करेंगे। जब डेज 0 था, अभी किताब अमेज़न से आई है तुम्हारे घर, तो कितने पेजेस थे? अब तुम लग पड़े पूरी तरह से, पूरा दिन खत्म, एक दिन के बाद कितने पेजेस? 20 पेजेस। 500 में से 20 पेज पढ़े हो तो क्या होगा? 500 माइनस 20, तो कितने पेजेस होंगे? 480 रे। कितने होंगे? 480, 480। तो इसको पैटर्न समझाता हूं। पैटर्न क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है अपनी? स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 500 है, ठीक है। यहां पर चेंज क्या है? यहां पर चेंज क्या है? क्या नेगेटिव है? चेंज क्या है? डिक्रीज है, तो क्या होगा? नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं अब यहां पर बात करूं पैटर्न को समझने की, किसकी समझने की? पैटर्न को समझने की। तो पैटर्न को अगर समझा जाए, तो उसके लिए क्या है मेरे पास कि जब 0 डे था, क्या था? 0 डे, तो कितने पेजेस थे? 500। जब 1 डे हुआ, कितने डे? 1 डे, तो हुआ क्या? स्टार्टिंग वैल्यू डिक्रीज है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। डिक्रीज है तो क्या होगा? माइनस आएगा। अब उसके बाद चेंज कितने का हो रहा है? 20 का, ठीक है। कितने का? 20। एक दिन में पढ़ा, काम खत्म। अब अगर 2 डे की, सेकंड डे की बात करूं तो क्या होगा? 500 माइनस एक दिन में कितना चेंज, कितने का? 20। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पैटर्न तो बढ़ रहा है ना। अगर मैं an निकालूं तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस चेंज कितने का है? 20 का। अगर ये सेकंड, तो ये भी कितना है? सेकंड। तो डिक्रीज हो रहा, तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे होगा? एन से होगा। किससे होगा? एन से होगा। तो मतलब अगर सेकंड डे की बात करूं तो क्या होगा? 500
माइनस 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 40, तो करेंगे माइनस कितना आएगा 460। तो यहां पर तेरे से क्वेश्चन पूछा गया, देख एक्सप्रेशन, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बना एक्सप्रेशन अपना, ए एन इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू 500 माइनस कितना 20 इंटू एन। अब चलो 15 डेज बताना है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो इधर देखना, यस आफ्टर 15 डेज, तो एन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आइए आइए चलिए फटके से मारेंगे, बस बस घबराओ मत, छोड़ने लगा हूं, तुमको लग रहा कि तुम्हारी जान लेने आया हूं मैं यहाँ पे, हाँ मैं जान लूंगा, पेपर होने वाले तुम्हारे, तो पेपर में तुमने जान लगानी, धुआं धुआं कर देना, करना मल्टीप्लाई, 15 को दो से कितना होगा 300 हो गया। अगर ए 15 कर दूं तो बाबूजी कितने पेज बचे हैं 200 पेज, कितने पेज 200 पेज, तो कितना मस्त, यस 200 पेज, मतलब इसने कितने पेज, नहीं नहीं ये क्या है 15 दिन, तो इतने पेज तो उसने रीड कर लिए, इतने पेज उसने क्या कर लिए रीड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, तो बता दिया हमने, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन में, सही है 15 दिन में क्या है, यस मतलब कितने पेजेस बचे हैं 200, तो यस आफ्टर 15 डेज हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट 200 भी लेफ्ट। तो कितना मस्त है ना, मतलब अपने को चीज बताएगी कि भैया अगर मेरे को, मैं रोज का सोचो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं रोज का, मेरे पास ना 600 पेज है, मैं रोज का 10 पेज पढ़ रहा हूं, तो बताइए 10 दिन के बाद कितने पेज बचे होंगे, 10 दिन के बाद किसी एक्सप्रेशन लगाओगे और एक्सप्रेशन में क्या करोगे फाइंड कर लोगे। अगर 10 दिन का लगाया तो 8 10, अब 8 10 क्या बताएगा इधर देखना, अगर 8 10 की बात करें, चलो 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 चलो, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, छोटा सा एक्सप्रेशन कि तुम्हारे पास कितने बुक्स हैं 600 पेजेस हैं, हर दिन कितना पढ़ रहे हो 10 10 लेके चलो, कितना लेके चलो 10, वैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 590, कितना आ जाएगा 590, फिर 580 करते जाएंगे। तो अगर मान लो चलो मैं ये करता हूं ए थ्री निकालता हूं, तो ए3 का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 600, डिक्रीज हो रहा तो माइनस चेंज कितने का है 10 का, और कितना निकाल रहा हूं 3, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो कितना आएगा 600 माइनस 30, तो कितना हो गया, और ये जो 570 है ये क्या बताएगा लेफ्ट पेजेस, क्या बताएगा लेफ्ट पेजेस, मतलब थर्ड डे पे कितने पेज लेफ्ट है, क्योंकि तू 30 पढ़ गया, इतने क्या है लेफ्ट, यस लेफ्ट पेजेस ऑन थर्ड डे, क्योंकि लीनियर है ना, तो 570 560 तो ऐसे करता रहेगा, यस 0 डे पे 600, फर्स्ट डे पे 590, सेकंड डे पे 580, थर्ड डे पे कितने हो गए 570, तो जो भी आएगा एक्सप्रेशन वो क्या बताएगा तेरे को, इतने पेजेस क्या है बचे हैं। तो बताना बच्चे कैसा लगा आज का सेशन, मतलब इतने अच्छे से लीनियर पैटर्न को रगड़ा है ना, बता नहीं सकते। लीनियर पैटर्न को रगड़ने के लिए मैंने तेरे को बस 3 ही चीज बताई है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद चेंज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न को देख के बता देंगे कि कैसा बनेगा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर इंक्रीज है तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू प्लस चेंज ब्रैकेट में n-1, डिक्रीज में स्टार्टिंग वैल्यू माइनस चेंज इनटू n, ठीक है ना। तो अगर आपने यहां तक देखा तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ यहां से चीजें सीखी है, और इस चैनल के ऊपर हम लोग मैथ को बहुत इजी कर रहे हैं, मतलब एक यूनिक वे में विजुअलाइजेशन करके तुम्हें कराया जा रहा है,
और इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे, हमारे जितने भी मेथड्स हैं, मतलब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी करा दी है, उसका आपको प्लेलिस्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। तो इससे आपकी मैथ की जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वैल्यूज, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कितने लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहा हूं, उसके लिए लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।